जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी वैष्णवों को एकादशी प्रत्येक हर वैष्णव जन को करना चाहिए। जो नारायण, हरि, राम और कृष्ण के जो भक्त हैं उन सबको एकादशी अनिवार्य है। एकादशी करने वाला संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाता है, चाहे वाणी के पाप हो, चाहे शारीरिक पाप हो, चाहे मानसिक पाप हो, चाहे किसी भी जीव की हत्या का पाप हो, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या के पाप से भी वो वैष्णव मुक्त हो जाता है। वो जीव उन पापों से मुक्ति पा लेता है, पापों से मुक्त होकर के पापों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए एकादशी और एकादशी के नियमों को सभी वैष्णव जनों को अनिवार्य रूप से मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाला कभी भी नरक में नहीं जाता है। एकादशी करने वाला कभी भी पापों में और पापों के प्रभाव में नहीं आता है। एकादशी करने वाले का शरीर देवताओं के समान हो जाता है। एकादशी करने वाला भक्त सिद्ध और साधक हो जाता है। एकादशी करने वाला भक्त हरि का प्रिय हो जाता है। एकादशी करने वाला भक्त नारायण का अति निकट हो जाता है और वैकुंठ का अधिकारी होता है। कहा जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि पाप सारे पाप, सभी प्रकार के पाप, भांति भांति के जो विभिन्न प्रकार के पाप है, वे सब मिलकर के एकादशी के दिन अनाज में समा जाता है, अन्न में प्रवेश कर जाता है। जितने भी पाप है वो सब अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए तो एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है, अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं पाया जाता है। एकादशी के दिन जो भगवत नाम का कीर्तन करता है, नाम संकीर्तन करता है, जाप करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, ऐसा जीव, ऐसा वैष्णव कभी भी किसी भी जन्म में दरिद्र नहीं होता है, दीन नहीं होता है, हीन नहीं होता है, गरीब नहीं होता है। एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी परम उत्तम है। एकादशी के हुंकार मात्र से, ललकार मात्र से मुर नाम के दैत्य का, राक्षस का, उस दानव का वध हो गया था। हुंकार और ललकार मात्र से वो नष्ट हो गया था। मुर जो साक्षात पाप का ही स्वरूप था। तो एकादशी ऐसा पावन पवित्र व्रत है जो सबको करना चाहिए, जो हर मास में, हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जो भगवान के लाडले भक्त है, जो हरि के प्रिय है और जिनके हरि प्रिय है, वो दोनों एकादशी करते हैं। यदि आपसे सहन नहीं होता है, शारीरिक क्षमता नहीं है, शरीर में उतनी ताकत नहीं है, उतना भूखे रहने की क्षमता नहीं है, तो आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए। अन्यथा दोनों ही एकादशी करें, आप अगर स्वस्थ और निरोग है तो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तो अपनी बुराइयों से, दुर्गुणों से,
बुरे कर्मों से, बुरे व्यवहार से, क्रोध से, पाप से, अनाचार दुराचार से, अपवित्रता से बचना चाहिए। पवित्रता पूर्वक एकादशी के दिन भगवत नाम का, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा ओम नमो नारायण, श्री राम जय जय राम। ऐसे करके पूरा दिन और संपूर्ण रात्रि को भगवान का जागरण करके दिन में मानसिक रूप से जगें और रात में जितना बन पड़े उतना निद्रा से बचे और भगवत नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। काम भी करते रहिए, जो भी काम करना है वो काम करते रहना है और मनी मन भगवान का भजन करते रहना है। सब पापों से मुक्ति मिलेगी, सब प्रारब्धों से, क्रियामाण कर्मों से छुटकारा मिलेगा, दुखों से निवृत्ति होगी। पाप जो हमें कष्ट देते हैं, रोग शोक संताप देते हैं, उनसे मुक्ति होगी और जीवन हंसी और खुशी से भरा पूरा होगा। परिवार में खुशियाँ होगी, कलह कलेशों से मुक्ति होगी। तो ये 2 एकादशी महीने में आप सभी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, इंतज़ार पूर्वक करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए कि आज एकादशी आने वाली है, 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी। ऐसे भगवान का भजन करने का ये पावन और पवित्र पर्व है दोनों एकादशी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।